सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मैथ। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं जो चैप्टर 7 है क्लास 12 का इंटीग्रल्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब कि इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जिनमें से एमसीक्यू बन सकते हैं और कुछ एमसीक्यू के एग्जांपल लेके हम देखने वाले हैं कि इनमें से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी एग्ज़ाम के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो गाइस मतलब कि इनमें से डायरेक्ट फार्मूला जो होता है ना, डायरेक्ट फार्मूला वो ही एग्ज़ाम में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि एक क्वेश्चन मिलेगा और वही क्वेश्चन बिल्कुल इन फार्मूला में बस पुट करना है और डायरेक्ट ये चीज़ लिख देनी है। जैसे बिल्कुल सेम टू सेम ईजी होगा, बिल्कुल गाइस ईजी। तो गाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसमें दो सेक्शन मैंने बांट रखे हैं, ये जो दो सेक्शन, ठीक है, तीन ये फार्मूला और तीन ये फार्मूला, इनमें से ज़्यादातर आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो गाइज सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये इन फार्मूला को आप आइडेंटिफाई करो जिनमें अंडर रूट नहीं होती, ठीक है, और इन फार्मूला में अंडर रूट होती है, ठीक है। तो ये दो सेक्शन मैंने बांट दिए हैं। अभी सबसे पहले फार्मूला देखेंगे हम। यहाँ पे देखो डी एक्स दे रखा है अपॉन में, जैसे 1 अपॉन में ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है, ए कोई हमारा कांस्टेंट होगा और एक्स हमारा वेरिएबल है ही। तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला 1/2a, ठीक है, जो कांस्टेंट है वो 2 के साथ, और लॉग सिंपल एक ही चीज़ है इसमें, और उसी को दूसरे फार्मूला भी सेम है उससे और तीसरा फार्मूला भी सेम है, ठीक है। सिंपल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना जैसे इतना बड़ा है ये फार्मूला, उससे आप घबरा जाओ। जैसे 1/2a, ठीक है, लॉग ये मोड है और ये x माइनस ए अपॉन के x प्लस ए और ये ब्रैकेट ऑफ प्लस सी। अब मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस। आप इस चीज़ को 5 बार दिमाग में सोच लेना, वेरिएबल्स में से कांस्टेंट माइनस होगा तो ये एज इट इज़ तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, x माइनस ए तो एज इट इज़ ऊपर आ गया, और नीचे इस ये साइन चेंज हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है, इस फिर प्लस सी, और ये 1/2a लॉग ये तो सेम रहेगा। आप इसको बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लेना कि बिना अंडर रूट वाले में, जो बिना अंडर रूट वाले फॉर्मूला हैं उसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, इस वाले फॉर्मूले में ये चीज़ तो सेम ऊपर आ जाती है और फिर नीचे साइन बदल के आ जाता है, स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला भी ऐसा ही है। इसमें क्या था, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, और इसमें क्या है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, मतलब उल्टा कर दिया। तो उल्टा कर दिया तो हम यहाँ भी उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस एक्स, मतलब x माइनस ए ऊपर लिखा गया था तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे a माइनस एक्स नीचे लिखेंगे, ठीक है, नीचे लिखेंगे और इसका उल्टा साइन चेंज करके ऊपर लिख देंगे a प्लस एक्स। बस सिंपल गाइज। और तो वही 1/2a लॉग और फिर मोड इसके अंदर ये जो मैंने बताया, और ये प्लस सी, ये तो एज इट इज़ आपको लिख देना है। अब ये लास्ट वन थर्ड फॉर्मूला है ये प्लस का, ठीक है, जो बिना अंडर रूट वाले होंगे उनमें तो होगा प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला होगा बिना अंडर रूट वाले में, ठीक है, प्लस वाला होगा बिना अंडर रूट वाले में। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा टेन इनवर्स, ठीक है, जो मतलब कि ये यूनिक है फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे ये 3 है, इसमें ये यूनिक है, और वहाँ पे 3 है, उसमें एक यूनिक होगा। तो ये 1/a, ठीक है, इसमें सिंपल याद रखना 2 नहीं आएगा, 1/a, और फिर टेन इनवर्स, ठीक है, सब में लॉग आ रहा था तो इसमें आएगा टेन इनवर्स और वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस सी। अगर आप गाइज इनको 2-3 बार लिख के देखेंगे बराबर अच्छे से याद करके, तो गाइज आपके ये फॉर्मूला मतलब कि रट जाएंगे एकदम से। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी सवाल इनसे रिलेटेड आएंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो गाइज ये 3 फॉर्मूला हो गए, ठीक है, ये तो रहे बिना अंडर रूट वाले। अब आते हैं हम अंडर रूट वालों पर। तो ये अंडर रूट, ये पहला फॉर्मूला है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मतलब वेरिएबल माइनस कांस्टेंट। वहाँ पे वेरिएबल माइनस कांस्टेंट वाला केस देखा था, ठीक है, तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट यहाँ पे जो एक लाइन में है ये, ठीक है, एक ही लाइन में, ना अपॉन में कुछ है ना कुछ है, ठीक है, एक ही लाइन में है लॉग, ठीक है, और ये मॉड एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखना है प्लस, फिर अंडर रूट, फिर ये चीज़ लिख देनी है, प्लस के बाद ये चीज़ लिख देनी है, ठीक है, प्लस एक्स सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं होगी इसमें। तो लॉग लिखा हमने और यहाँ अंडर रूट, फिर एक्स प्लस और यही लिख दिया, ठीक है, प्लस सी। अब नेक्स्ट वाला है जो यहाँ पे ए कांस्टेंट माइनस वेरिएबल,
ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, वहाँ पे क्या था, जो ये वाला यूनिक था प्लस वाला, और यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। तो इसको भी एक की पॉइंट बना लेना, ठीक है। ये होगा अंडर रूट वाले में, जो अंडर रूट वाले में होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप इसको याद रख लेना, ठीक है। इसमें तो ये प्लस वाला यूनिक था, ठीक है, और इसमें होगा जब हमारा कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होगा तो हमारा वो यूनिक फॉर्मूला होगा, मतलब साइन इनवर्स आ जाएगा वहाँ पे एक्स बाई ए, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बाई ए था, यहाँ पे 1/a आते हैं जो बिना अंडर रूट वाला फॉर्मूला होते हैं, यहाँ पे 1/a नहीं आते, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और ये लास्ट वन फॉर्मूला है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें प्लस हो रहा है तो सिंपली इसकी तरह ही हो जाएगा फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस और यही वाली चीज़ लिख देनी प्लस सी। तो ये तो हो गई गाइज हमारे फॉर्मूला। तो मैं गाइज ये इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूला है ना, सारे फॉर्मूला एक 2-3 पेजों में लिख दूंगा और उसको एक शॉर्ट में बनाकर अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लेना, ठीक है। सो गाइज ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये एमसीक्यूज़ है ना, जो ये बार बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं, मतलब कि इनके जैसे बिल्कुल इनके जैसे हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते रहते हैं, तो उनको देखेंगे हम। द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है इंटीग्रेशन dx/4 + 9x²। अब आपको इससे कुछ ध्यान आ गया होगा, जैसे कांस्टेंट है और प्लस में वेरिएबल, तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ऊपर कुछ नहीं, ठीक है, ऊपर कुछ होता तो उसको हटा भी देते हैं। तो इसको आपको सबसे पहले प्रायोरिटी क्या दिखती है कि इसमें फॉर्मूला यूज़ करें जिससे कि डायरेक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू है तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल कंपोज करके जो हम लिख सकते हैं ना, इसको उतना सोचेंगे हम। जैसे ये फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, तो ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल का हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, ये इसमें अंडर रूट नहीं है, तो ये यूनिक फॉर्मूला था। वो क्या था, 1/a tan इनवर्स, और वहाँ पे था x/a प्लस सी, तो ये फॉर्मूला था उसमें, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें बनाने की हम कोशिश करेंगे, जो कि ये 9 आ रहा है तो ये 9 हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। तो ये 9 हमको हटाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, dx अपॉन, यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/9, बाहर आ जाएगा वो तो इंटीग्रेशन से, और यहाँ पे बचेगा 4/9 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, a² होता है, ठीक है। यहाँ पे a का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे देखो 1/9, और यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx, यहाँ पे इसका अंडर रूट क्या होता है 2, और इसका अंडर रूट आ जाएगा 3, फिर इसका कर देना हमको होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो वही बन गया, ठीक है, और फिर प्लस में x²। तो अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया है, ये तो बन गया है हमारा a, ठीक है, और ये x ही हमारा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं पहले। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या था इंटीग्रेशन, ये था dx अपॉन यहाँ पे a का स्क्वायर और ये प्लस x का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका फॉर्मूला था, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम जो जो चीज़ है। तो यहाँ पे 1/9 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, 1/9, और फिर ये 1/a, ठीक है, 1/a मतलब कि 2/3, 1/2/3, तो इंटू में 3/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, और ये फिर tan इनवर्स, और ये x/a मतलब कि x एज इट इज़, और ये क्या था 2/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2। तो सिंपली ये 3 3 9 और 3 2 6, ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2। तो ये फॉर्मूला, ये प्लस सी, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे ही गाइज आगे वाले क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो गाइज जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ठीक है, ऑड फंक्शन वाले, वो मैक्सिमम ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑड वाले, ठीक है, मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि -a से लेके +a तक जिनका लिमिट होती है, और ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शन जो भी होते हैं उनका आंसर 0 होता है, सिंपली आपको 0 लिख देना। जैसे यहाँ पे sin की पावर 9, तो 9 ऑड है, और ये जैसे π/2 को a मान लो, और ये π/2 को a मान लो, तो ये -a to a, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, सिंपली कुछ नहीं करना 0। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। और
जैसे ये नेक्स्ट वाला है, ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ओड है, तो ये माइनस माइनस, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर है, ठीक, 0। सो गाइस अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल। और इसमें देख लेंगे हम ऑड फंक्शन कौन कौन से हैं और उनको 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये x³ है। ऑड फंक्शन का क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ में, जैसे f(x) में f-x होगा फंक्शन, ठीक है, तो उसका माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन की पहचान होती है। तो जैसे x³ में कोई माइनस की चीज़ रखें, ऑब्वियसली माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ये, तो उसको नेगेटिव ही रहने देगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा। फिर x cos x है, यहाँ पे माइनस रखेंगे और यहाँ पे माइनस रखेंगे, ये तो इसको कंज्यूम कर लेगा, cos x माइनस x को कंज्यूम कर लेगा, और ये जो माइनस x बचेगा तो टोटल ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये 10⁵x, ठीक है, मैं इनको आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है इनको, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आए तो इनको कैसे करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है उनको। तो यहाँ पे 10⁵x, यहाँ पे x की जगह माइनस पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगा वो, तो क्योंकि 10 बाहर माइनस निकाल देता है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, बचेगा क्या 1। तो इसको लिख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, और यहाँ पे है 1.dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा -π/2 टू π/2, और अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी हमारे π/2, ठीक है, π/2 माइनस, और यहाँ पे -π/2, ठीक है, तो इसको ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिंपली आंसर, यहाँ पे पाई आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस इनके जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करी हुई मिलेंगे, बाकी ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आप देख लेना, जो इंटीग्रेशन है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जो अब हमारा सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, जो कि बहुत आते हैं हमारे, जो MCQs में बहुत आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये। जैसे यहाँ पे दे रखा है ये वाला इंटीग्रेशन, तो इसको सिंपली इसको नीचे वाले को t मान लेंगे, ठीक है, 1 + x² = t मानेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब ये आ जाएगा 2x = dt/dx, तो dx को इधर भेज देंगे, 2x.dx = dt, तो ये तो सिंपली यही बन गया, ठीक है, 2x.dx, तो इसको dt लिख देंगे यहाँ पे इसकी जगह, dt/में, और यहाँ पे क्या माना था ये t, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, ठीक है, प्लस c, और t की जगह क्या है, t की जगह क्या है, t क्या माना था 1 + x², तो इसको लिख देंगे log 1 + x², ठीक है, और ये प्लस c, तो ये सिंपली आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इंटीग्रेशन बस करने का तरीका रहना चाहिए। MCQ में जो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो यही मिलेंगे, बस वैल्यू आपको चेंज करी हुई मिलेगी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही है। तो इसमें 1 + अगर हम sin x को हम t मान लेंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे 1 + sin x को हमने यहाँ पे t मान लिया, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos x = dt, ठीक है, तो cos x dt/dx, तो dx को इधर भेजेंगे, cos x.dx = dt, तो cos x = dx, तो dt के बराबर, तो ऊपर वाला dt के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला √t, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो √t का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, 2√t, और ये प्लस c, तो 2t की जगह क्या पुट किया था हमने यहाँ पे 1 + sin x, तो यहाँ पे 1 + sin x लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे √, ठीक है, 1 + sin x, और ये प्लस c, तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस बस इसमें यही था, यही जो हमारे MCQs है यही पूछे जाएंगे एग्जाम में, इनके अलावा कोई और पूछ सकते, पर ज़्यादा प्रायोरिटी इनकी है।